नमस्कार दोस्तों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया पर मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आपका स्वागत करता हूं और आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण और एक गंभीर बात करना चाहता हूं। यह हमारे आप जैसे करोड़ों करोड़ लोगों के जीवन से संबंधित है। दोस्तों, बड़े विषाद ग्रस्त मन से मैं आपसे यह बात कर रहा हूं। कारण तो मेरे पास पहले से ही था। इस प्रकार की बात करने का मैं एक अवसर ढूंढ रहा था। सोचा था कि बहुत व्यवस्थित होकर आपको जीवन, आर्ट ऑफ लिविंग, मतलब जीवन जीने की कला क्या है या आपको जीवन कैसे जीना चाहिए, इस पर मैं एक पूरा सीरीज ही करना चाह रहा था। ठीक है ना। परंतु आज एक तात्कालिक कारण ऐसा निकल कर आया जिस कारण से मैं बाध्य हो गया तत्काल आपसे इस प्रकार की बात करने के लिए। पृष्ठभूमि की चर्चा मैं आपसे थोड़ा सा कर देता हूं, जिससे आपको आज के इस संवाद का प्रयोजन भली भांति समझ में आ जाए। आज जब कॉलेज में पहुंचा और मेरे जैसे तमाम लोग शिक्षकगण पहुंचे तो कक्षा ली गई, क्लास लिया। उसके बाद एक हृदय विदारक, मन को व्यथित कर देने वाली, मन को दुखी कर देने वाली और एक शॉक्ड न्यूज कह लीजिए, हमें वहां पर मिली। स्टाफ रूम में दिया गया कि हमारे बीच से एक युवा शिक्षक साथी अब हमारे बीच नहीं रहे। कल शाम को उनके पैतृक गांव में उनका देहांत हो गया। तो आप सोच रहे होंगे कि यह कौन सी विशेष बात है। आना और जाना तो इस संसार का नियम है। यही, यदि इस सृष्टि में कोई चीज निश्चित है तो मृत्यु ही निश्चित है, यह आप लोग जान लीजिएगा। और कुछ भी निश्चित नहीं है, सिर्फ मृत्यु ही निश्चित है। इसीलिए किसी कवि ने कहा कि विचारी लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। तो जो आया है इस संसार में वो जाएगा, ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। परंतु असामयिक इस प्रकार की हृदय विदारक घटनाएं दिल को झकझोर देती हैं, अथाह मन को पीड़ा पहुंचाती हैं। लेकिन उस घटना के पीछे का जब कारण पता चलता है तो फिर यह सोचने पर मैं मजबूर हो गया कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आपके पास एक अच्छी नौकरी है, एक अच्छी सैलरी है, उसके बाद भी आप इस प्रकार की अचानक जो घटनाएं घटती हैं, वे क्या कारण है से। देखिए, मृत्यु तो निश्चित है, किसी न किसी बहाने से तो उसको आना ही आना है। लेकिन जो वजह बनती है वह वजह जानकर बड़ा आश्चर्य होता है। आखिर आप खूब मेहनत करते हैं, चाहे वो नौकरी से धन कमाते हैं या कोई बिजनेस करके या किसी प्रकार के उद्यम करके जो आप धन कमाते हैं, उस धन का क्या प्रयोजन है।
विचार करिए आप लोग। कोई संतोष नहीं, कोई चैन नहीं, मतलब कमा रहे हैं तो पता नहीं कितना कमाना चाहते हैं, और उस कमाने में आपको चाहे सब कुछ गंवाना पड़ जाए। सब कुछ से मेरा सिर्फ तात्पर्य आपके स्वास्थ्य से है। आप जिसके लिए सब कुछ करते हैं, वास्तव में उसी के लिए कुछ नहीं करना चाहते। ये जितने भी भौतिक संसाधन प्राप्त करने के लिए ये सारे यत्न प्रयत्न आप लोग हम सब मिलकर करते हैं, धन कमाते हैं, परंतु उस धन को कमाने का तो यही उद्देश्य है ना कि हम अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें। परंतु उन समस्त भौतिक आवश्यकताओं का आधार क्या है? आपका यह शरीर। इस शरीर के लिए तो सब कुछ किया जा रहा है ना। अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छी गाड़ी में चलना है, अच्छे आवास में रहना है, या अनेक चीजों, अनेक ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप अच्छा जोड़ते हैं। अब इस अच्छे जीवन के लिए आप अपने जीवन को ही समाप्त कर लेने पे तुले हुए हैं। आपको यह बहुत अच्छी तरह पता है, या सबको ही पता होता है कि आपका धन यदि चला गया तो धन पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पुनः कमा सकते हैं, दोबारा उस धन को पा सकते हैं। परंतु यदि आपका स्वास्थ्य चला गया तो आपका सब कुछ चला गया। इसीलिए किसी ने कहा कि भाई धन चला गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन स्वास्थ्य यदि चला गया तो आपका सब कुछ ही चला गया। जितने भी भौतिक ये संसाधन आप अपने लिए प्राप्त कर रहे हैं, इसका उपभोग, इसका आनंद, इसका उपयोग आप नहीं ले सकते तब तक जब तक कि आपके पास अच्छा स्वास्थ्य ना हो, एक हेल्दी शरीर आपके पास ना हो, तब तक ये सब आपके पास होते हुए भी आपके किसी काम की नहीं है सारी वस्तुएं। तो फिर ये बताइए दोस्तों, इस शरीर से या इस शरीर के से इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? क्यों नहीं अपने इस शरीर को एकदम स्वस्थ रखते हैं? इस शरीर का ध्यान क्यों नहीं रखते? घंटों घंटों हम फोन पर बातें आराम से करते हैं, खूब देर तक सोते हैं, बहुत सारी बकवासबाजी या बहुत सारे अनायास, मतलब कहती है बिना प्रयोजन, बिना किसी काम के काम करते हैं। परंतु जब हमें स्वयं की देखभाल करनी होती है, मतलब इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या चीज करना चाहिए, तो उस पर हमारा कोई ध्यान ही नहीं रहता। उसको हम यूं ही ले लेते हैं, ठीक है ये तो अपने आप ठीक रहेगा, अपने आप कुछ नहीं ठीक रहेगा। और आज जिस प्रकार गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है, लोग किसी भी मूल्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से अपने अनुसार तय की गई सफलता को पाने के लिए, चाहे उसमें किसी की जान चली जाए, चाहे किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, चाहे किसी को किसी प्रकार का उससे हानि हो जाए, परंतु आज के इस युग में किसी को फर्क 95% या कहिए 90% लोगों को कोई फर्क नहीं है। किसी भी प्रकार से सो कॉल्ड कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने से पूछिए कि आप किस प्रकार की कामयाबी पाना चाहते हैं। यदि यह शरीर ही नहीं रहेगा तो ये समस्त आपके संसाधन इस लोक में ही छूट जाएंगे। अच्छा जीवन जीना केवल भौतिक सुख पाने का नाम नहीं है, बल्कि स्वस्थ शरीर, और ना केवल शरीर से बल्कि मन से भी आप स्वस्थ हों। मन की शांति, मन का संतुलन, आत्म संतोष, कि जो हमारे पास है वो बहुत बहुत है। किसी के चीजों को देखकर लालच नहीं करना है, उसके चक्कर में बेवजह की टेंशन। अब देखिए ये सब जो घटनाएं हो रही हैं ना,
अब उन साथी को हार्ट अटैक आया था, और हार्ट अटैक का जो अभी तात्कालिक कारण पता चला है, बाकी तो पोस्टमार्टम से चलेगा, लेकिन जैसा कि उनका मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह साल भर के लगभग की जो चीज़ें पता की गई, उसमें हाई बीपी और हाई शुगर बताया गया है। ये हाई बीपी और हाई शुगर दोनों चीज़ें टेंशन से होती हैं। ये सामान्य बात है कि आप ज़्यादा मीठा खाएंगे तो आपको शुगर होगा, ये बहुत सामान्य सी बात है। विशेष बात क्या है, इस पर रिसर्च भी है कि सबको हाइपर टेंशन से शुगर हो रहा है, ठीक है ना, अति चिंता से, चिंतन से नहीं, अति चिंता से। लेकिन कर रहे हैं लोग चिंता, लोग परिवार से दूर रह रहे हैं। आजकल जिस प्रकार से परिवार में बिखराव हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, लोगों में एकाकीपन आ गया है, लोगों में परिवार के जो अपने परस्पर आपके संबंध है, चाहे वो पारिवारिक संबंध है, चाहे व्यक्तिगत संबंध है, सब विच्छेद में परिवर्तित हो रहे हैं, सब से आपकी दूरी हो रही है। ना आपके पास अच्छे मित्र हैं, ना आपके पास परिवार है, ना आपका भाई बहन माता पिता से संवाद हो रहा है, ना पत्नी से संवाद हो रहा है, ना अपने दादा दादी से, मामा मामी मौसी, मतलब इतने प्रकार के हमारे संबंध होते हैं। लेकिन आज बताइए हम किससे बात करते हैं? आप एक बार चिंतन करके, एक स्वयं आत्मचिंतन करिए आप लोग कि किस प्रकार के जीवन को आप लोग जी रहे हैं। एक पशु भी, एक जानवर भी, वह अपने एक परिवार, जिस परिवार में रह रहा है उसके प्रति क्या करता है? प्रेम आपस में रखता है, एक दूसरे का ध्यान रखता है। परंतु इंसान पता नहीं किस लक्ष्य में लगा हुआ है, ऐसे पता नहीं किस भौतिक लक्ष्य में लगा हुआ है कि जिसमें ये सारी चीजें छूटी जाए, मन की शांति आपकी अशांति में बदल जा रही है, आपका शरीर जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है, तमाम प्रकार की बीमारियां आपको होती जा रही है, और खासकर से मानसिक बीमारी जिसको डिप्रेशन आप कह रहे हैं, जिसमें आपको किसी के साथ अच्छा ही नहीं लग रहा है। आपको लगता है कि नहीं, मैं सबसे अकेला रहना चाहता हूं। ये अकेला रहना एक प्रकार की अपने आप में ही बीमारी है। इसलिए इस जीवन को बहुत जटिल मत बनाइए। लोगों के साथ उठिए बैठिए, हंसी मजाक कीजिए, उनके साथ हंसिए, उनके साथ खेलिए। तमाम अहंकारों को छोड़कर आज हम क्या हो रहे हैं? व्यक्तिनिष्ठ होते जा रहे हैं, अहंकारी होते जा रहे हैं, लालची होते जा रहे हैं, स्वार्थी होते जा रहे हैं। जरा से कोई मजाक कर रहा है तो उसको इतना बुरा मान ले रहे हैं, उसको इतना टेंशन हो जा रहा है। अरे भाई, प्राण यदि छूट जाएगा तो सब कुछ यहीं तो रह जाएगा, क्या लेके जाओगे? किस लिए इतने चिंतित हो? इस संसार में खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे। क्या जरूरत है इस प्रकार का टेंशन लेने की? जीवन को सहज बनाइए, सरल बनाइए, आसान बनाइए, आनंददायक बनाइए, मधुर बनाइए, प्रेममय बनाइए, मित्रवत बनाइए, परिवारमय बनाइए। क्यों नहीं बनाते? आप लोग स्वयं विचार करिए, मैं कोई ज्ञान देने आपको नहीं आया हूं। हाँ, व्यक्ति में करुणा, क्षमा, प्रेम, सेवा, सहानुभूति, वाणी का संयम, ये सब कहां समाप्त होता जा रहा है? श्रद्धा, आभार, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना, दुख में मदद करना, किसी की सफलता को अपनी सफलता समझना, इन चीजों से इंसान कितनी दूर चला जा रहा है। वेद हमारा कहता मनुर्भव, हम कौन से मनुर हो रहे हैं, कौन से मानव बन रहे हैं? हम कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम, परंतु अपने ही कुटुंब को अपना कुटुंब नहीं स्वीकार कर रहे हैं, उससे अलग रह रहे हैं, उसकी छोटी छोटी बातों को भी इतना सीरियस ले रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि तलवार निकाल के या बंदूक से उसको गोली मार दें। क्यों भैया, क्यों? ये किस प्रकार की सफलता की तरफ हम सब आगे बढ़ रहे हैं? किस समाज में हम जी रहे हैं? क्या यह मानवोचित समाज है? क्या वह एक प्रेम पूर्ण, अपने से, अपने पन से
भरपूर क्या यह समाज या परिवार का हम निर्माण कर रहे हैं? आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे रहे हैं? इतनी अच्छी खासी नौकरी, सारा कुछ होने के कारण भी होने के बावजूद भी शरीर को इतना निग्लेक्ट करना क्यों? अच्छे लोगों का चयन करिए, अच्छे मित्रों का चयन करिए, उनके साथ उठिए बैठिए, हंसिए मजाक करिए। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। परंतु मेरे दोस्तों, ये जीवन आपको मिला है और एक ही बार मिला है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि अगली बार आप इस मनुष्य योनि में पैदा होंगे। यह जो मनुष्य का शरीर मिलता है सिर्फ 2 चीजों के लिए मिलता है, एक अच्छे कर्मों के लिए, दूसरा ईश्वर भक्ति के लिए। अब आप कहेंगे धर्म बोल रहे हैं, भाई धर्म समझ लो पहले, फिर धर्म की बात करेंगे। बाकी जितने भी योनियां हैं, मतलब बाकी जितने भी तौर तरीके से जन्म हो रहा है, जैसे अन्य कोई कुत्ता बन गया, कोई बिल्ली बन गया, कोई शेर, कोई कुछ बन रहा है, वह सब आप अपने अपने कर्मों को भोगने के लिए बनता है। लेकिन मनुष्य आप इसलिए बनते हैं कि आप कुछ अच्छा कर सकें, तो अच्छा करिए। इसलिए जीवन को बहुत सहज रखिए। और कुछ चंद बातें मैं आपसे कहूंगा और आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि इसको जीवन में आप अपनाएं भी। सबसे पहले जो हम लोग गांव में देखते थे, अपने लोग तो भाई गांव के व्यक्ति हैं, ठीक है ना, शहर वाला नहीं है कि भाई 12-12 2-2 बजे तक जागे और 12-1 बजे 2 बजे भोजन कर रहे हैं, कदापि नहीं। सबसे पहले तो आप समय से भोजन करिए, ठीक है, और शाम को खास करके जितनी जल्दी भोजन कर लीजिए उतना ही आवश्यक है। उसके बाद जल्दी सोना, और तीसरी बात जल्दी उठना। मैं बहुत आदर्शवादी बात नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में ये उठना, लेकिन 6 घंटे की नींद लेकर आप आराम से उठ जाइए। अब बड़े बड़े डॉक्टर 7 घंटे 8 घंटे कहते हैं, मैं इसमें बिलीव नहीं करता, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। मैं जो आपको प्रक्रिया बता रहा हूं, अगर इस प्रक्रिया से आप जीवन यापन करेंगे तो मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं 6 घंटे में बहुत आनंद से आप अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। उसके बाद जब उठिए, जो दौड़ सकते हैं वो दौड़ें, रनिंग जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं दौड़ सकते वो जॉगिंग करें, ठीक है ना, ना बहुत तेज दौड़ना, बहुत धीरे दौड़ना, मध्यम मार्ग, गौतम बुद्ध। उसके बाद जो दोनों नहीं कर सकते वो पैदल चलें किलोमीटर करीब, और जो दौड़ सकते हैं वो भी कम से कम 1 किलोमीटर दौड़ें, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर मिनिमम 1 किलोमीटर तो दौड़े ही, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज करें, व्यायाम जबरदस्त करें, रस्सी कूदें, ठीक है। इसके बाद योग करिए। अब योग से मैं आपको पतंजलि नहीं बना रहा हूं, योग करने से मतलब शरीर, ये तो सारी बाहर की चीजों के लिए बताया, अब अंदर की चीजों के लिए भाई आंतरिक, तो योग करिए। योग में सबसे पहले सूर्य नमस्कार करिए, ठीक है, त्रिकोण आसन करिए, भुजंग आसन करिए। ये तमाम तरीके का आसन है। आप YouTube पे या कोई भी एक योग की पुस्तक लेकर आप आराम से ये सारी चीजें कर सकते हैं। फिर आ जाइए आसन पे, ठीक है, आसन करिए। आसन के बाद आप कपालभाति करिए, प्राणायाम करिए जिसमें अनुलोम विलोम होता है, ठीक है, और ओम का उच्चारण 11, 21, 31, 100 जितनी बार कर सकिए करिए। भ्रामरी करिए, ठीक है ना, कम से कम 5 मिनट भ्रामरी जरूर करिए। शीर्षासन कर सकिए तो वो भी करिए, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आप करिए, और अंतिम में ध्यान लगाइए। ध्यान कैसे लगाएंगे? अपने दोनों नेत्रों को अपने नासिका के अग्रभाग पर, नाक के आगे को देखिए, और सांस के आने और जाने को महसूस करिए। करीब 7 दिन 10 दिन ऐसे करिए। उसके बाद फिर आंखों को बंद करके सीधे
नाक से सांस के आने जाने का अनुभव करिए, और यदि जैसे ही आपको कुछ और नजर आने लगे अंदर से, तुरंत छोड़ दीजिए और फिर दोबारा से अपने को उसी स्थान पे लाइए, ठीक है ना, अपने मन को। तो इस प्रकार से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे तो आपका चित्त एकाग्र होने लगेगा। इतनी सारी चीजें करेंगे तो आपको मानसिक और शारीरिक विकारों से, बीमारियों से बहुत आराम से छुटकारा मिल जाएगा। आपको अच्छी नींद आएगी, आप खूब मेहनत करेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे दिन भर, खूब पढ़ने वाले पढ़ेंगे, या जो भी जिस कार्य को करते हैं उनमें उनका खूब अच्छे से मन लगेगा, और जीवन और मन तन सब उनका स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा, आनंददायक रहेगा। सत्यचित आनंद कि उनको प्राप्ति अर्थात उनको अनुभव होने लगेगा। इसके साथ साथ एक और काम करना है, प्रतिदिन आपको कोई एक स्पोर्ट, मतलब कोई एक खेल खेलना है। चाहे आप वॉलीबॉल खेलिए, फुटबॉल खेलिए, और सबसे आसान है 2 लोग मिल जाइए तो बैडमिंटन खेल लीजिए, अधिक लोग मिल जाए तो क्रिकेट खेल लीजिए, और लूडो खेल लीजिए, कोई नहीं मिल रहा है घर पे, कैरम को खेल लीजिए, मतलब बहुत सारे हमारे खेल हैं। उसके बाद देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन जबरदस्त आता है। मैं कहता हूं कोई डिप्रेशन, कोई प्रेशन नहीं होगा, ना आपका सप्रेशन होगा, ना डिप्रेशन होगा, ना कुछ नहीं होगा। आप इतने ऊर्जावान, इतने सकारात्मक और आशावादी होंगे, और खूब मेहनती बनेंगे, और जीवन में जो चाहेंगे सो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यह जीवन जीने की इतनी सी कला आप जो है अपने नित्य जीवन, दैनंदिन जीवन में अपना लीजिए। ऐसा मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह और निवेदन आप सभी मित्रों से है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि असामयिक ऐसी कोई दुर्घटना का शिकार हमारा कोई जो है शुभचिंतक हो, या हमारे मित्र दोस्त, या हमारे जो अभी व्यूअर्स हैं, या जो हमारे साथी लोग हैं, या अन्य जो इस संसार में हमारे मित्रगण हैं, जो भी लोग हैं सभी मेरे मित्र ही हैं, मैं किसी को शत्रु नहीं समझता। ऐसे सभी लोग अपना प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन को आनंद से जिएं, जिससे उनका परिवार, उनका घर, उनके लोग, उनके मित्र, उनके संबंधी दुखी ना हों। और सबसे बड़ी बात जो है, आपका हॉस्पिटल का बिल एक प्रकार से 0 हो जाएगा। और प्रतिदिन खाने में आप जो है नींबू, आंवले का सेवन, हरी सब्जियों का सेवन, ठीक है, जरूर करें। गुड़ हो तो मीठे के रूप में आप गुड़ खाएं, और भोजनोपरांत आधे घंटे बाद आप गुनगुना पानी अवश्य पिएं। और दिन में अगर आपको अच्छा लगे तो आप और कई बार जो है आप गुनगुना पानी पी सकते हैं। ठंडे पानी से आप बचने का प्रयास करिए। रात में दही, छाछ, ठीक है, इस प्रकार की चीजें आप खाने से बचिए। गरिष्ठ भोजन भी खाने से बचिए। बाकी बातें हम लोग बाद में फिर कभी करेंगे। तो आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया अपने जीवन, अपने इस शरीर को सबसे अधिक महत्व दीजिए, क्योंकि इसी के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। शरीर ही अगर ठीक नहीं रहेगा तो सब कुछ बेकार है, ठीक है। और इसके लिए कालिदास जी ने बहुत बढ़िया बात कुमार संभवम में लिखी है। इसी एक जो है लाइन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि शरीर की सारे कर्तव्यों को पूरा करने का एकमात्र साधन है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सारे कर्तव्य और कार्यों की सिद्धि किसके माध्यम से होती है? इस शरीर के माध्यम से होती है। इसलिए इस अनमोल, इस शरीर का कोई मोल नहीं, इसका एक एक अंग देखिए कितना अनमोल होता है। अतः इस अनमोल शरीर की रक्षा करना और उसे निरोगी रखना हम मनुष्यों का पहला कर्तव्य है। इसलिए पहला सुख निरोगी काया, यह स्वस्थ रखने का हमारा मूल मंत्र है। तो मित्रों, इसी के साथ मैं
अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा प्रयास बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन लाने में समर्थ होगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।